और जो श्री वशिष्ठ जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है वह भी पूर्ण होगा। जय हो प्रभु आपकी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा तो सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना है। यह हम ले जा करके अपनी तीनों रानियों में इस हम के यथा योग बराबर के भाग बना करके वितरित कर देना। यह अभिमान देव नृत्याई यथा योग विधि भाग बना जाकर के वितरित कर देना है। तो तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा। और जब 4 पुत्रों का जन्म होगा तो अवध में होगा क्या बाजी की बधाई। पर आपकी जय हो। आज मुजफ्फरनगर नई मंडी रामलीला का है तीसरा दिन और आज हो रहा है भगवान श्री राम का जन्म। तो आइए चलते हैं और देखते हैं भगवान श्री राम के जन्म की लीला। मंडी रामलीला के प्रस्थान चलते हैं वहीं पर और वहीं से देखेंगे मंडी में भगवान श्री राम की जन्म की लीला। तो आइए चलते हैं लीला की ओर। जब भी प्राणी पर कोई आपत्ति आए, कोई संकट आए, तो इन 4 चीजों को प्राणी को अपने मन में रखना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चल। तो भगवान के द्वारा तुम्हें धैर्य धरने के लिए कहा गया। अब राजेंद्र यह देख रहे हो जो मेरे हाथों में है, यह पायुष स्वयं चंद्रानंद ने भेजा है, जिससे तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और जो श्री वशिष्ठ जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है वह भी पूर्ण होगा। जय हो प्रभु आपकी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा तो सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना है। यह हम ले जा करके अपनी तीनों रानियों में इस हम के यथा योग बराबर के भाग बना करके वितरित कर देना। यह अभिमान देव नृत्याई यथा योग विधि भाग बना जाकर के वितरित कर देना है। तो तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा। और जब 4 पुत्रों का जन्म होगा तो अवध में होगा क्या बाजी की बधाई। पर आपकी जय हो। विश्वेश्वर विष्णु ने पायुष मेरे द्वारा भिजवाया है। अरे बाजेगी बधाइयां, आबाद में बाजेगी बधाइयां। जय हो भगवान। माता बनेगी तीनों रानियां। बाजेगी बधाइयां, आबाद में बाजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां। जो वशिष्ठ कछु
बेचारा सकल काज वासे तुम्हारा वाली भलाइया अवध में वाली भलाइया माता बने आप भलाइया बाजू करो जय हबीबात देव ने बजाई जय हबीबात देव ने बजाई यथा योग विधि भाग बनाई बाजू बधाइया अवध में बाजू बधाइया माता बने तीन रानिया बाजू बधाइया तो आलो राजन हबीब राजा दशरथ रुमाल और दे डालो रानियों में जाकर के तत्काल बोलो अग्निदेव महाराज की जय हो। और जब यदि जिभाए पाते जंगल सभाए चमकाए परमानंद मगन हरस नाही गए सभाए नगर श्री रामचंद्र नृपाल दशरथ गए महाराज। पुत्र होना है 4 जय हो भगवान। और रानियां हैं 3। ठीक है गुरुदेव। अग्निदेव महादेश प्राप्त करके हाँ हाँ ये तुम्हारी चातुरता है कि अयोध्या के नर नारी अंगुली ना उठा सके कि महाराज फला रानी को ज्यादा चाहते थे, नहीं इसलिए वितरण आप इस प्रकार से करें वो अपना कार्य भी बन जाए। जाओ महलों की ओर प्रस्थान करो। जैसा आपका आदेश है यह दास वही करेगा नाथ। जाओ महलों की ओर। महारानी सुमित्रा महाराज के चरणों में कौशल्या का प्रणाम। धन्य हो महारानी, सदा सुहागवती रहो सदा। हे स्वामी, आज कितने वर्षों के बाद आज मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे कि मैं उसको कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। महारानी, हाँ स्वामी, जो हम और आप संसार के एक दुख रूपी समुद्र में डूबा रहा करते थे, लेकिन आज उस नारायण की कृपा से हमारे लिए वो खुशियां प्राप्त हुई है महारानी। हे स्वामी, हाँ जल्दी बताओ, मेरा दिल भी नहीं रखता है। ऐसी कौन सी खुशी है जो आज आप इतनी खुश दिखाई दे रहे हैं ना? महारानी, धैर्य को धारण करिए, मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक सारी बात को बताऊंगा। हे महारानी, मैं एक बार मेरे हृदय में गलानी हुई कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। महारानी कौशल्या, हाँ स्वामी, अरे तुम तो धीर हो, बुद्धिमती हो, तुमको ज्ञात है, शास्त्रों का ज्ञात है महारानी कौशल्या। हाँ स्वामी, जब मैंने सोचा कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो मैंने गुरुदेव से ये सारी चर्चाएं गुरुदेव को बताई। तो गुरुदेव ने हमारा वो मार्गदर्शन किया महारानी को, जो आज हमें और आपको इस सारे भूमंडल को एवं तीनों लोगों को देखने में नजर आएगा महारानी। क्या नाथ? हाँ महारानी, हमारे गुरुदेव के द्वारा सिद्ध ऋषि को बुलाया गया
करने में महाचतुर एवं निपुण है महारानी। हाँ स्वामी। और उनके द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया, जिसके द्वारा अग्नि भगवान उस यज्ञ से प्रकट हुए महारानी। हाँ ना। और जो मेरे हाथों में हप है, ये श्री नारायण विष्णु भगवान के द्वारा अग्नि भगवान को भेजा गया और ये हप दिया है महारानी कौशल्या। तुम चतुर हो, ज्ञानी हो, तुम सारी बात को जानती हो। इस हप के लिए यथा योग भाग बना करके तीनों रानियां इस प्रसाद को पान कर जाओ, जिससे तुम लोग गर्भ अवस्था में आ जाओगे महारानी। हे स्वामी। हाँ। क्या मैं भी मां बनूंगी? हाँ महारानी बनोगी, तुम मां बनोगी महारानी कौशल्या। मेरे घर में भी छोटे छोटे बालक हो जाएंगे? एक नहीं महारानी, 4 पुत्रों का जन्म होना है महारानी। ये तो स्वामी बहुत अच्छी बात है ना। हाँ महारानी, अब तुम जाकर के जैसा हमारे लिए श्रृंगी ऋषि ने बताया, अग्नि भगवान ने बताया, उसी प्रकार यथा योग भाग बना करके तीनों महारानी इसको पान कर जाओ। जो आप भाग कौशल्य धीरा उमय बादिया कर के कहीं कहीं लिप्त सो गयम रहो जो भाग पूर्ण भयम कौशल्या के कई हार गए दीन सुमत रहे मन प्रसन्न कर। हे बहन, आधा करके छोटी बहन को देती हैं। क्यों नहीं बहन जी, अब आजा लो बहन। हे स्वामी, आज मेरे गुरु की बहुत ही कृपा हुई है। चौथे पन में आज मैं मां बनूंगी। मेरी अयोध्या में, मेरे महलों में छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे और तीनों मां बनेगी। महारानी कौशल्या, अरे अब तुम हो, जो मैंने बताया कि तुम और हम दुख के सामुद्र में डूबे हुए थे, अब वो समय टल गया। अब एक नहीं, तुम्हारे आंगन में 4 पुत्र खेलेंगे महारानी। हाँ महारानी, ठीक है, तुम जाकर के महलों में इस हप के लिए पान करो, मैं जाकर के दरबार में पहुंच रहा हूं। ठीक है स्वामी। हे बहन कौशल्या, मैं कह रही हूँ दोनों बहनों से, सुमित्रा और कैकेयी से, आप तीनों मां बनने वाली हैं। आज मेरे गुरु की कितनी कृपा हुई है, क्यों नहीं अपने गुरु का सिमरन करें। गुरु पैया सजने, क्यों नहीं मेरे प्रभु की आज कितनी कृपा हुई है। बहने गुरु पैया सजने, खुशियां लेके आए हो। लागू बहने गुरु, लागू बहने गुरु पैया सजने, खुशियां लेके आए हो। रोचे 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 नाम डालिए सजन खुशियां लेके आए हो।
खट्टा मीठा खाने को मन कर रहा है। क्या आपका कर रहे हैं? हाँ बहन। चले, मेरा तो ये लग रही कि दासी को बुला के कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। कुछ मंगा लीजिए। अरे मोरो, क्यों नहीं आज कुछ खट्टा खाओ, कुछ खट्टा खाओ। अपनी दासी को बुला के महलों से और दासी को भेज के कुछ खट्टा मंगाती हूँ। अरे मोरो मन खटुआ को तरे से प्रभु आप मेरे महलों में और इस रूम में ना मैया, हे प्रभु आप भली भांति जानती हैं। माँ, आप ये कह रही हैं भगवान आप इस रूप में हैं। हाँ, भला भांति आपको विदित होगा कि आपने जो वरदान मांगा भगवान, उसी प्रकार से मैं पुत्र बनकर के आ गया। हे प्रभु अगर आप इस रूप में मेरे आंगन में पुत्र बन के आएंगे तो प्रभु मेरी अयोध्यावासी हंसेंगे, हंसी होगी और कहेंगे कि कौशल्या के महलों में एक नहीं, दो नहीं, चार चार भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है।
प्रभु। मैया इस रूप को देखकर जब मुझे डर लग रहा तो मेरी अयोध्यावासी क्या कहेंगे प्रभु? माँ, हाँ प्रभु, शायद मुझे विदित हो रहा है कि मैया को पूर्व जन्म की कथा याद नहीं प्रभु, याद करो माँ वो समय जिस समय आपने तपस्या करी, पिताजी और आप तपस्या करने के लिए गए। माँ, हाँ प्रभु, पूर्व समय मनो भूप पिता माँ तो रही तुम ही सतरूपा। माई तो लगवा दंपति जाएंगे कानन में ममहे तो धनो तप कीने आपने अघोर तप किया ना उस समय, जानती हो नहीं? दंपति तप कीन अघोर तप हुआ। ब्रह्मा महेश ने मुझसे जाकर के कहा, जब मुझे विदित हुआ कि आप तपस्या कर रहे हो, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, आप मुझसे वरदान मांग लो। लेकिन तुमने कहा भगवान जो वरदान चतुर नृपमाला मांगा सोई कृपाल मुझे अति प्रिय लगा। जो हमारे स्वामी ने मुझे मांगा है बस मैं उसी में ही प्रसन्न हूं। मैं वरदेनो गयो जब ही सुत मांगो लियो मेरे अनुरूप। जब मैं वहां वरदान देने के लिए गया तो मैंने कहा मांगो, तुमने कहा भगवान आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। बस मैंने सारे संसार में भ्रमण किया, सारे संसार को खोजा, लेकिन मुझ समान पुत्र कोई दिखा ही नहीं। मैं बस हरी तुमरे घर रूपा। मैं बस नाहक नाहे बसो ग्रह देह धरी तुम्हारे घर रूपा। मैं कह देह धर के तुम्हारी यहां आ गया। भैया संसार के लोग यही कहते हैं सुख करता सुख हंसता, सुख करता दुख हरता, भक्तों ने रखा नाम है। भक्तों का दुख दूर करूं यही तो मेरा काम है। क्योंकि भक्त कहा करते हैं सुख करता सुख हरता, सुख संपत्ति करता। तो भक्तों का कष्ट दूर करना ये मेरा काम है। भैया हाथ देख तब तेरो वो जब महेशा, देख तब
मुझसे समाचार कहा, जैसी सुनी हो जैसी सुनी है, मैं नगली पकड़ के चलना सिखाओ, लोरियां सुनाओ। कह प्रभु इस रूप में नहीं, मैं बता रही हूं किस रूप में। और एक सुगरी बनो ललना, अच्छा छोटा छोटा बालक बन के आओगे तो मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं आपकी नगली पकड़ के घुमाऊंगी। सारे अयोध्यावासी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ कौशल्या के मेलों में पुत्र फिर रहे हैं। और सुगरी बनो ललना और झूलो मोरे पलना, सुगरी बनो भैया। हाँ प्रभु, उंगली पकड़ के क्योंकि मुझे ये देखना है कि माँ कैसे मुझे चलना सिखाती है। क्यों नहीं? उंगली पकड़ के सीखों में तो चलना, और झूलते पलना सुगंध बदलना, झूलते पलना। ये है मेरा फैसला, चाहे तुम्हारा फैसला, ओ मैया। ये है मेरा फैसला, चाहे तुम्हारा फैसला, ओ मैया। क्या कारण है? मेरा बेटा रोत ही जा रहा है, मैं बहुत खिला रहे पुचका रहे कि मेरा बच्चा आज जाने क्यों बहुत ही खींच रहा है, बहुत ही रो रहा है। पर मेरो लाला खिलौना ना ले। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, नहीं रो। और मेरो लाला खिलौना ना ले, नजर जाने किसकी लगी में, नजर जाने किसकी लगी। मेरो भैया खिलौना ना ले, नजर जाने किसकी लगी। और बाहर का कोई ना ले, नजर जाने किसकी लगी। मेरा बेटा चुप हो जा बेटा, मैं तेरे लिए एक से एक खिलौने लाऊंगी, एक से एक खिलौने। ढाई दासी आनंद सकल मगर अब मुझे दासी को बुलाना चाहिए और महाराज को खबर पहुंचाना चाहिए कि मेलों में एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है। हर्षित जय ढाई दासी, चार पुत्रों ने जन्म लिया है। हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। महारानी क्या आदेश है? आप जाइए महाराज को एक खुशखबरी सुनाकर आइए और महाराज से कह देना कि खूब खजाने लौटाए, खूब हीरा मोती लौटाए, आज इससे बड़ी खुशी आई है अपने यहाँ। बहुत अच्छा महारानी जी। प्रसन्न हो दासी। रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है। दासे दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, मानव निर्मानंद जवान। बताओ दासे, आज महलों की ओर से, राजमहलों की ओर से आज हमारे राज दरबार में तुम्हारा कैसे आना हुआ, कहकर के सुनाओ। छोड़कर
और आज राज दरबार में कैसे आना हुआ? महाराज की जय हो, रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा दासी? हमारी बड़ी महारानी ने हाँ शाओले वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। हाँ महाराज, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज आपके राजमहलों में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं आपको महाराज। क्या आदेश है? धन्य है दासी, मारे परमात्मा, धन्य है तेरे लिए। एक डूबती हुई नैया को एक खिवैया मिल गए, एक नहीं 4 उस नैया को खेने वाले मिल गए। हे परमात्मा, धन्य है तेरी इच्छा को। मैं किस प्रकार से तेरी विनती करूं हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्तों को भाव से पार लगाने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे दासियों, कहा है महाराज? जाओ महलों में आनंद बधाइयां करो और सेको। जाओ ब्राह्मणों में अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, हीरा मोती पन्ना पुखराज इत्यादि का दान कर दो। खोल दो खजाने को, ताले को, लुटा दो हीरा मोती जवाहरतों को, और मन माना सबके लिए याचकों में दान को बंटवा दो। जाओ और हे दासियों, तुम जाकर के महलों में आनंद बधाई बजवाओ, जो आज्ञा महाराज। और नृत्य गान किया जाए। बहुत अच्छा महाराज। जय